1:51 हो चुके हैं। आज 13 अप्रैल है। ये आप देख पा रहे हैं जिस तरह से ये पूरा हरा पेड़ था, ऊपर देखे हरा है और नीचे पूरे सूख चुका है। ये आग की वजह से ये नीचे पूरा आग लगा। एक सप्ताह से 10 दिन पहले ही इसको काट के लगाया गया। तो रोड तरफ आओ ना, रोड तरफ आओ, गाड़ी लेके आते हैं। नहीं तो रोड दूर है सर, बहुत दूर है। बहुत दूरी है सर। सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि हवा का रुख किधर है। हम तो तब तकलीफ तो हो ही चाहिए। आग लग गया था, ना हो ही तकलीफ ही ना हो ही। बुरा लगता है तो क्या करें, अकेले तो फिर कहाँ जाएंगे इतना बड़ा आग में हम। कुछ लोग हैं तो मजा लेने के लिए लगाते हैं, पता नहीं भगवान जाने उनको क्या मिलता है कि अब जंगल वाले दौड़ेंगे, परेशान होंगे। ये देख सकते हैं कितनी गजब की आग लगी हुई है यहाँ पे, और मैं इसके बगल से गुजर रहा हूँ और जो हीट मैं इस वक्त महसूस कर रहा हूँ यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। भाई मैंने पढ़ा था कि पेड़ हमें जीवन देते हैं, लेकिन यहाँ के लोग पेड़ों को काट रहे हैं। और हमारे बाबा कहते हैं कि पेड़ नहीं रहेंगे मतलब कि पेड़ मर जाएंगे तो हम भी मर जाएंगे। भारत की गर्मियाँ अब सिर्फ मौसम नहीं, मौत का मंजर बन चुकी है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक पिछले 10 साल में हर साल तापमान औसतन 0.2 डिग्री बढ़ रहा है। मौत के आंकड़े भी 1000 को पार कर चुके हैं। असली सच्चाई और काली और भयानक है। ये जंगल जहाँ कभी अभी जीवन हुआ करता था, अब धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। जंगल में लगती लगातार आगों के कारण न सिर्फ तापमान बढ़ रहा है, बल्कि जैव विविधता भी खत्म हो रही है। जो कीड़े कभी मिट्टी को जिंदा रखते थे, अब वो कहीं राख में जा मिले हैं। पिछले कई महीनों से मध्य प्रदेश के अनूपपुर एवं शहडोल जिले में आग लगी हुई है। दुख की बात यह है कि ये आग प्राकृतिक नहीं बल्कि लालच से लगाई जा रही है और धीरे धीरे करके ये पूरे जंगल को राख कर रही है। मध्य प्रदेश को भारत का हरित हृदय कहा जाता है। कुल क्षेत्रफल का लगभग 30.7% क्षेत्र जंगलों से भरा हुआ है। इसमें शहडोल, अनूपपुर, उमरिया जैसे जिले प्रमुख हैं, जो वन संपदा और जैव विविधता के धनी हैं। एमपी में कुल वन क्षेत्र 94,689 वर्ग किलोमीटर पाया जाता है, जिसमें सबसे अधिक सघन वन क्षेत्र शहडोल डिवीजन में मौजूद है। जैव विविधता की नज़र से देखें तो साल, सागौन, महुआ, बांस, अर्जुन जैसे हजारों वृक्ष प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में मध्य प्रदेश में 3500 छोटे बड़े आग के मामले पाए गए, जिसमें सबसे ज्यादा आग शहडोल, सीधी, अनूपपुर और नीमच जिले में पाई गई, जिसमें 60% फायर मानव जनित कारणों से पाया गया, जहां 80% आग मार्च और अप्रैल के महीने में पाई गई। मैकल पर्वत श्रृंखला के अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ ब्लॉक में कई किलोमीटर तक लगी हुई आग ने लाखों नए पौधों को जलाकर खाक कर दिया है। हर साल की तरह इस साल भी वन विभाग ने तैयारी तो की, लेकिन जब आग 7 किलोमीटर तक फैल जाती है तो तैयारी सवालों के घेरे में आ जाती है। वो जो बुझा के आए हैं सर, लकड़ियों में जो लगा है। अच्छा, अपन लोग वहीं से उतरे हैं? वो यहाँ से यहाँ आए हैं, एमपीसी हम लोग। आप लोग वहाँ पे थे? वहीं पर थे जहाँ उसके उस तरफ मैंने उसको चारों तरफ से बुझा दिए हैं। अच्छा। अब उसका जो धुआं है जी, वो वही लकड़ी में लगा है, लकड़ी में। कुछ लकड़ी भी कितना लगभग कितने किलोमीटर रहा होगा ये
अंदाजन? ये यहाँ से चलेंगे तो 4 किलोमीटर होगा। नहीं यहाँ से नहीं पूछ रहे। आग कितने में फैला? आग लगभग 1 किलोमीटर रहा होगा। हाँ पतला था लेकिन 1 किलोमीटर के आसपास रहा। हेलो, नमस्ते नमस्ते। कर लीजिए, वो तो बोल रहा था सर ये निवेदन कर रहा था ना कि फातेहवर के जंगल के पास ना आग लगी हुई है, धुआं उठ रहा है। हो जाएगा ना? हाँ ठीक है भैया, मैं अभी तत्काल दिखवाता हूँ। हाँ हाँ, हम लोग अभी टीम सहित यही हैं, साहब भी हैं, तो मैं चर्चा करता हूँ, तुरंत निकलते हैं यहाँ से। बोल तो दिया कि बंद कर दिया हूँ, तो वही चेक करा रहा हूँ अरविंद से। बहुत नीचे है। ओके चलो, मिल भी आते हैं। कल नहीं कल। लोग जल्दी पहुँचना है। चलें? आपकी गाड़ी कहाँ पे? वहाँ रखा है, पौड़की में रखा है, ब्लोअर ले आइए। अब पानी की बोतल भर लेना, और नहीं तो फिर बाद में भेजवाएंगे पानी की बोतल। अभी तत्काल मशीन लेकर पहुँचो। विनोद में भर ले पानी। आओ। आप पेट्रोल अभी डाल लेंगे? नहीं है पेट्रोल तो। ये कौन सा है, टूटी आयल वाला है? कौन सा है टूटी आयल वाला? एक सीजिया में अप्लाई अभी सर चलते हैं वहाँ पे, पौड़ी में तेल डाल लेते हैं, उसमें ब्लोअर में ख़त्म है। नहीं तो तेल तो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मशीन लेके क्या करेंगे? टूटी आयल और पेट्रोल वहाँ डाल लेते हैं, उसके बाद पानी बिस्किट वगैरह। हाँ, बाकी बाद में दूसरे लेकर के आएंगे, तत्काल वहाँ पहुँचेंगे। पानी बिस्किट के लिए बोल दिया है वो उनको, वहाँ के बीट प्रभारी को। पानी और बिस्किट नमकीन जो भी है ले आके रखे रहें, प्यास लगती ही लगती है। सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि हवा का रुख किधर है, और हवा अगर पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है तो हमको क्या करना है कि पश्चिम की ओर लाइन काटना है, और लाइन काट के जितना जल्दी हो सके काउंटर फायर कर देना है, ताकि आग हमारी जितना जहाँ पर है वहाँ से आगे न बढ़ने पाए। जैसे ही गर्मी का सीज़न शुरू होता है तो नियर अबाउट 15 से 20 फरवरी से हम लोग अलर्ट हो जाते हैं। उसे 15 फरवरी के पहले अपन लोग जितना भी अकॉर्डिंग रूल होता है कि रोड की दोनों तरफ पत्तियों की सफाई कर दें, जो बरसाती खरपतवार झाड़ियाँ उगी रहती हैं उनकी कटाई कर दें, वो सब करवा के और 15 फरवरी के अंदर हमको उनको बर्निंग कर देते हैं। उसको अर्ली बर्निंग कहते हैं। अर्ली बर्निंग करने से ये होता है कि कोई रोड से अगर कोई आग उधर अंदर ना जाने पाए। अब वो करने के बावजूद अब कोई जंगल में घुस के आग लगाए तो तब तो अब ऐसे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अर्ली बर्निंग हुआ, लाइन कटाई हुआ, आरएफ में, पीएफ में, राज्य सीमा लाइन में जो 12 मीटर चौड़ी पट्टी जलाई जाती है, सफाई की जाती है, ये सारे काम अपन लोग 15 फरवरी के विदिन कर लेते हैं अंदर। इसके बाद लगभग लास्ट फरवरी, फर्स्ट वीक मार्च से आग लगना शुरू हो जाते छुटपुट। तो छुटपुट रहा, लेकिन इस साल चूँकि अक्टूबर के बाद बारिश हुई ही नहीं, तो इस साल मार्च से ही आग पूरे रोल से लगना शुरू हो गया। अब समझ में ये नहीं आता कि आग लगती कैसे है, इसके लिए कोई रंगे हाथ पकड़ में नहीं आया। अगर ये खेती करते रह जाएंगे, जंगल नहीं रहेगा तो बारिश होना बंद हो जाएगा। तो जैसे मछली तड़प के मरती है, इसी तरह से पब्लिक का हाल होगा, हम लोगों का सबका होगा, हम भी उन्हीं में पर्यावरण में। तो अब ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि आग, उनकी मानसिकता क्या है, आग लगाने से अच्छी घास निकलती है मवेशियों खाने के लिए, या फिर पूटू निकलता है एक, जो कि ये लोग पूटू समझ रहे हैं जिसको, पिहरी मशरूम, लेकिन वो सीजनली निकलता है। तो बारिश होने पर ये कहते हैं जहाँ आग लग जाती है वहाँ खूब मशरूम निकलता है। इन लोगों की ये मानसिकता एक आध आदिवासियों से मैंने पूछा, तो अब किस वजह से लगाते हैं, लेकिन आग कहते हैं हम तो नहीं लगाते। जिससे पूछें बोले हम तो नहीं लगाते भाई, जंगल हमारी देवता हैं, इस तरह से बात करते हैं।
तो हम एक्शन कैसे लें इनके ऊपर? हमसे तो ऐसी बात करेंगे कि पता नहीं सारे कौन दुष्ट आत्मा आग लगा देती है। अरे दुष्ट आत्मा है तो भाई कोई तो बताओ कि कौन लगाता, हम उसको एक बार थोड़ा सा कुछ कार्यवाही कर दें, 10-15 दिन जेल में छोड़ दें, लेकिन पुख्ता हमारे पास सबूत नहीं मिल पाने से कोई बोलने को तैयार नहीं कि हमने इसको देखा है आग लगाते। जंगल में है, आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी आग लगा हुआ है और ये आग कल सुबह से देखा गया है और आज पूरा दिन वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा बुझाने का प्रयास किया गया है, लेकिन लोगों की पता नहीं क्या मानसिकता है। आप देख पा रहे हैं इसके ऊपर कुछ घर भी बने हुए हैं और हमें पता है कि आग स्वतः तो लगेगी नहीं, किसी न किसी व्यक्ति ने लगाई होगी। तो हम अभी अपने टीम के साथ आए हुए हैं। ये जो आग है ना, अभी रिसेंटली मुझे लगता है आधा घंटा पहले लगाया गया है। तुम्हारे घर के बाजू। अरे यार ये तो अपना हीरो है। चीन था सर मुलारी। अच्छा चप्पल पहन के आजा छोटा सा बेटा। डर लगी। जंगलों में लगने वाली आग की घटनाएं कोई अभी की नहीं है। लगातार हम देख रहे हैं कि विगत कई वर्षों से इन जंगलों में आग लग रही है और तमाम कारण है आग लगने के। चाहे इसमें देखा जाए तो वन विभाग का अलग मानना है, ग्रामीणों की अलग मानना है, और चूंकि हम लोग ग्राउंड में काम कर रहे हैं तो हमारा कुछ और ऑब्जर्वेशंस है। इतना मैं कह सकता हूँ कि ये जो भी जंगलों में आग लग रही है, खासकर मध्य प्रदेश के जंगलों में लगने वाली आग, ये मानव जनित है और इसका सबसे बड़ा कारण है लालच। मनुष्य का एक छोटा सा स्वार्थ इन जंगलों को तबाह कर रहा है। हम लोग विगत कई वर्षों से जंगलों के आगों को बुझाने के लिए प्रयासरत हैं और अभी पिछले इस वर्ष में भी 2-3 महीने से तो आग लग ही रही है। ऐसी एक घटना हमें 13 तारीख को देखने को मिली और जब हमें पता चला कि आग बहुत ज़्यादा लगी हुई है, हम लोग निकले, हमारी टीम निकली आग बुझाने के लिए। हमने वन विभाग को भी फ़ोन से संपर्क करना चाहा तो किसी कारण से बात नहीं हो पाई, पर हम जब वहाँ जाके देखे तो हमें पता चला कि ये आग लगभग 8 से 10 किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ था, मतलब पहाड़ के इस तरफ से पहाड़ के उस तरफ तक। हम लोगों ने प्रयास किया और लगातार प्रयास करते रहे और जैसे तैसे सुबह 4 बजे तक, हम लोग लगभग 10:30 बजे रात को गए थे, सुबह 4 बजे तक हमने आग में एक हद तक काबू पा लिया था। दूसरी चीज़ है कि आप जंगल इस तरह से ख़त्म हो रहे हैं कि आप जब कभी अमरकंटक का ये पूरा मैकल हिल रेंज, ये 4-5 जिलों का जो ये सतपुड़ा और बिंदे का जो ज्वाइनिंग पॉइंट है, जिसको हम मैकल हिल्स के नाम से जानते हैं, यहाँ पर एक समय ऐसा था कि जंगल के अंदर जाने से लोग डरते थे। दिन के समय अंधेरा महसूस होता था और आज आप कहीं भी चले जाएं, आप किसी भी पेड़ के नीचे रहेंगे, किसी भी जंगल में आप चले जाएं, आपको खुला आसमान देखने को मिल जाएगा। ये परिस्थितियाँ हैं। अब जंगल पूरे पठार में तब्दील हो रहे हैं। गर्मी यहाँ पर पहले गर्मी के दिनों में भी कंबल ओढ़ के लोग सोते थे। आज अभी अप्रैल मई के महीने में यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, ऐसा लग रहा है हम किसी बड़े एक शहर में हैं, किसी महानगर में। इस तरह की गर्मी हमें महसूस यहाँ होती है। तो आजकल दादा जंगल में खूब आग लग रहा है। हाँ तो वो पत्थर जो गिरी से, हाँ, कोनो भाई छोड़ी होती है थोड़ी की का होते भाई, अपने अपन तो नहीं जाना थोड़ी में, तो कैसे लग जा रहा है? पता नहीं कैसे लग जाते हैं। तो अपने आप तो लगता नहीं होगा। नहीं वही तो कथन भाई, कोनो हो ही उमर लगे हो।
कोई लगाता है? लगाते हुई तभी नहीं आग उठी, नहीं अपने कैसे उठी वो? और क्यों लगाते होंगे लोग आग? अरे वो सारे दुश्मन हो नहीं तो क्या जरूरी है हमारे को वहाँ देश ने भूंजने के, है ना? कोई आदमी देख नहीं सकता है, एक यहाँ तो कोई आदमी रहता नहीं है इसलिए आग लगा देते हो। उसी में छोड़ दिया तो नहीं अपन मन के कहाँ लगेगा। क्या नुकसान होता है दादा जंगल में आग लगने से? और नुकसान तो बहुत होते, आगे लग गए था हमारा झीटी उटी चला जाता है, गिरे पड़े लान के बार था ना, तेन सब जल जाता है, सब जल जाता है। हाँ। तो भैया क्या नुकसान हो जाता है जंगल में जब आग लग जाती है? अब इस तरीके से आप पास देख रहे हैं, हर तरफ आग लगी हुई है। अब जंगल में अब हर चीज भाई नुकसान हो जाता है। छोटे छोटे अभी बच्चा चिड़ै ने दिए हो गए, अंडा है जानवरन के, शेर भालू अंदर है ना, ये सब नुकसान हो जाता है। कीड़ा फिर भाई मकोड़ा ये सभी नुकसान। हाँ सभी नुकसान हो। कैसे लग जा रही है दादा जंगल में? अब जंगल में कोई लगाते हो तब ना लगता है, आप से तो ना उठा। आप लोगों को क्या लगता है क्यों लगाते होंगे लोग आग? अब हो गए अलकर देख के लगाए देते होंगे शिकारी लोग, शिकारी उन्हीं लोग है लगाएंगे, नहीं तो बाकी तो लगा भी ना करेंगे। कोई तो घूमे नहीं, शिकारी लोग घूमते कांदा फिट कर होते हैं, लंदन ऐसे वाले तो शिकारी ही लगाते हैं। लगाते हैं ना। और किस चीज की क्यों लगाते होंगे? पता नहीं, अब क्या समझ के लगाते हैं। जानवर को भगाने के लिए? हाँ जानवर को भगाने के लिए, अब यही समझो। हाँ ना भाई, तो बात अब तकलीफ तो हो ही चे, आग लग गया था ना, हो ही तकलीफ ही ना हो ही, सब कुछ वहाँ जल गया था। लगाए देते हैं, लगाइए था, जाने नहीं काहे लगाते हैं? अब हम जानन से नहीं भाई काहे लगाते हैं। खेदा करने वाले लगाते हैं। कौन खेदा होते? भैया लोग। तो भाई कैसा भैया लोग नहीं लेके घूमते हैं, वो लोग है बता लगा दी, मुखर खेदा करा ही नहीं लाए। भाषा बोल रहे हो, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलो। मैं देख वहाँ झूठ नहीं बोल, कहाँ ला? जो जैसे चल रहा है चलने दो। अरे नहीं तक अभी वो बात कर रहे हो तो आप थोड़ी देर के लिए काहे को वो झूठा बोल रहा है, माछी सबको मुंह बेच रहा है। 2 मिनट रुक जाओ। चरवा है आदमी नहीं लगा, क्योंकि सबके पास है मवेशी, हमारे पास है मवेशी, एक थे हो तो उठे हो आए, तो हम लोग नहीं लगाते। वो जो खेदा करते हैं भैया लोग, वो लोग लगाते हैं, लगा के आगे चल देते हैं, हो गए वो, फिर आगे पर बगर गए। ऐसे तो है। क्या क्या नुकसान होता है? अरे वो वहाँ हर चीज नुकसान होता है, कई करोड़ जीव जंतु मर रहे हैं आगे में। वो पाप तो उड़ना नहीं लगे, वो जो लगाते हुए आदमी के पाप लगते ना। हम लोग तो बितवा रहे हैं, हमको पाप कहाँ से लगी? जिन लगा देते वो लोग पाप लगते, उनमें जीव जंतु मरते हैं, पेड़ पौधा मरते हैं। लोग लालच में भी लगाते हैं, लालच में भी लगाते हैं। लालच ही हम तो लगा रहे हैं कि हम लोग आगे लगा देंगे तो ये खर भराएगा नहीं, हम लोग खेदा करके पा जाएंगे इसको। ऐसे तो ये केवल आग नहीं है, ये चेतावनी है। जब जंगल जलता है तो सिर्फ पेड़ नहीं मरते, मरती हैं उम्मीदें, छिनता है जीवन और गर्म होती है हमारे आने वाली पीढ़ियों के साथ से।